नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वॉट एवर। मैं हूं धर्मेंद्र सिंह, आपका केमिस्ट्री टीचर, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपकी टेक्स्ट बुक क्लास 10th का पहले चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिएक्टिविटी सीरीज। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग साथ साथ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, जो मेथड है, उसके होने का या ना होने का वो एंटायरली डिपेंड करता है रिएक्टिविटी सीरीज़ पे। तो अगर किसी बच्चे को रिएक्टिविटी सीरीज़ नहीं आती है ठीक से, या जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है वो नहीं आती है, तो उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो गलत कर सकता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, एक ऑर्डर है, उसको जान के ही आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ये बता पाएंगे कि ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो उसके पहले ज़रूरी है कि हम रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ लें। अगर आप 10th लेवल पे रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ते हैं तो कुछ ही एलिमेंट एनसीईआरटी ने आपके लिए मेंशन किए हैं जिनको एक निश्चित क्रम में अरेंज करना है, और आप उसको लर्न करके जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके होने या ना होने के बारे में बता पाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है? रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़नी है। तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है क्या? व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज़? तो रिएक्टिविटी सीरीज़ इज व्हाट? A series which is obtained by arranging the element on the basis of decreasing order of reactivity या फिर increasing order of reactivity। अगर आप एलिमेंट्स को उनके रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट टू हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, या हाईली रिएक्टिव एलिमेंट टू लेस रिएक्टिव एलिमेंट के ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम इनको अरेंज कर दें तो इससे जो भी सीरीज हमें मिलेगी दैट इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज कहलाती है। रिएक्टिविटी सीरीज को हम इस तरह से समझ सकते हैं: पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, then hydrogen and copper, silver and gold। इतने एलिमेंट जो है ये आपको याद में रखने हैं। तो आप इसको अपने याद करने की सहूलियत के लिए काना का मगल जन फे, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इस तरह से आप कोई भी एक एक्रोनिम बना के इसको याद भी कर सकते हैं। लेकिन आप एक्रोनिम में मिस्टेकन भी हो सकता है थोड़ा सा, कि अगर आप गलती कर देंगे तो दिक्कत है। तो सबसे सीधा तरीका ये है कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, और हाइड्रोजन के बाद कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ये तीन एलिमेंट आप हाइड्रोजन के पहले, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, और बाकी हाइड्रोजन के पहले हमने इसको अरेंज किए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो ऑर्डर है दिस इज व्हाट? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ये ऑर्डर जो रिएक्टिविटी का है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स आर प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द पोजीशन एंड लेस रिएक्टिव एलिमेंट आर प्लेस्ड ऑन द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। रीजन ये है कि इनका जो ऑर्डर होता है वो इस तरह से डिसाइडेड है कि जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज कर देंगे या बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, दे आर हाईली रिएक्टिव। तो पोटेशियम एज कंपेयर टू गोल्ड इज हाईली रिएक्टिव बिकॉज इट लूजेस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट सेल वेरी इजीली। इस तरह से इनकी रिएक्टिविटी डिसाइड होती है। तो इस तरह से रिएक्टिविटी ऑर्डर ये डिक्रीज हो रहा है। तो पोटेशियम लूजेस वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट सेल एंड गेट्स वन पॉजिटिव चार्ज, राइट? Sodium in the same way loses one electron and gets one positive charge. Calcium loses two electrons and gets the two positive charge. Magnesium too loses two positive charges and loses two electrons and obtains two positive charges. Aluminium loses three electrons to obtain three positive charges like this. Zinc loses two electrons to get the two positive charge. Iron loses two electrons to get the two positive charges on it, and hydrogen forms the hydrogen cation and the two electrons. Copper gives copper ion plus the two electrons. Silver loses one electron and get the one positive charge, and gold loses three electrons and get three positive charge on it like this। तो ये जो टेंडेंसी है इन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, वो टेंडेंसी ये बताती है कि पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा है
और गोल्ड में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम है। तो टेंडेंसी अगर हम समझें तो ये टेंडेंसी ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉनों को लूज करने की घट रही है, गिर रही है, और यही उसकी रिएक्टिविटी कहलाती है। तो कोई भी एलिमेंट जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जितने जल्दी वो कैटायन बनाएगा या आयन गेन कर लेगा, उतने ही जल्दी वो रिएक्शन करेगा। यही एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है किसी भी एलिमेंट के केमिकल रिएक्शन करने का। तो कोई भी एलिमेंट अगर बहुत फ्रिक्वेंटली इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये आप मान के चलिए कि वो जल्दी से रिएक्शन करेगा, लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा है तो उसको रिएक्शन करने में टाइम लगेगा, या जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब रिएक्शन करेगा। आप केवल ये समझें कि किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी उसके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी पर डिपेंड करती है। अगर कोई जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो जल्दी रिएक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन नहीं बनाता है तो वो रिएक्टिविटी उसकी कम होगी और वो रिएक्शन करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं करेगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर किसी एलिमेंट को हम ऑब्जर्वेशन में लें, मान लीजिए हमने सोडियम को ऑब्जर्वेशन में लिया और मैग्नीशियम को ऑब्जर्वेशन में लिया, तो सोडियम जो एलिमेंट है दिस हैज द एबिलिटी टू लूज और रिप्लेस मैग्नीशियम फ्रॉम इट्स सॉल्ट। जो भी एलिमेंट ऊपर होगा सीरीज में वो अपने से नीचे वाले एलिमेंट को उसके सॉल्ट से रिप्लेस कर सकता है। ये नियम है, इट इज अ लॉ ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। जब आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें ये जरूरी होगा जानना आपका कि कौन से एलिमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देंगे। तो वो एलिमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देंगे जो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे हैं। जो टॉप के एलिमेंट्स होंगे वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देंगे, जो बॉटम लाइन में प्रेजेंट एलिमेंट्स होंगे वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं देंगे। किसी भी एसिड से, इनऑर्गेनिक एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस वही एलिमेंट कर सकते हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर है, यानी कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, दे हैव मोर टेंडेंसी टू लूज द हाइड्रोजन वेरी इजीली देन के नीचे वाले जो एलिमेंट होंगे वो हाइड्रोजन को इजीली लूज नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये रिएक्टिविटी सीरीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिसाइड करेगी। तो अब हमें देखना ये है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते रिएक्टिविटी सीरीज के बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होगी, जैसे हमें दो रिएक्शनें लिखते हैं इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए। आपको एक जैसी लगेगी रिएक्शन, जैसे जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट CuSO4 एंड गिव्स ZnSO4 प्लस कॉपर। इसी का दूसरा हम फॉर्मेट बना देते हैं कि कॉपर रिएक्ट विद ZnSO4 एंड गिव्स कॉपर सल्फेट CuSO4 एंड जिंक। क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एलिमेंट रिप्लेस हो जाता है। क्या होता है, जैसे मान लीजिए X इज रिएक्टिंग विद AB एंड इट इज गिविंग XB प्लस A, राइट। तो क्या है, X ने A को रिप्लेस किया B से रिएक्शन करने के लिए और XB बनाया और A को अलग करके बाई प्रोडक्ट बना दिया। तो ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं। ये सारी रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक हमने सिंटैक्स मान लीजिए कि ये क्या है, ये सिंटैक्स है जिससे आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझ सकते हैं। X is an element which is replacing to A from the B and is forming the product XB and A is a byproduct। ऐसी केमिकल रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यही देखो यहाँ क्या हो रहा है कि जिंक इज रिएक्टिंग विद कॉपर सल्फेट टू गिव जिंक सल्फेट एंड कॉपर। तो व्हाट इज हियर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ कॉपर। जब कॉपर का रिएक्शन जिंक सल्फेट से करा रहे हैं तो ये जिंक को अलग करके कॉपर सल्फेट बना रहा है और जिंक बाई प्रोडक्ट हो गया। तो लग रहा है कि जैसे दोनों रिएक्शनें हो सकती हैं, दोनों रिएक्शनें हो रही हैं, बट समझने की बात यहाँ पे ये है कि क्या ये केमिकल रिएक्शन हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं। दोनों हो सकती हैं कि कोई एक हो सकती है कि दोनों नहीं हो सकती हैं। इसको समझते हैं हम किससे, रिएक्टिविटी सीरीज से। हमने क्या बताया आपको कि द एलिमेंट विच लाइज अबव इन द रिएक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस द एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट। वो उस एलिमेंट को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर सकता है जो एलिमेंट रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है। तो आप देखते हैं दोनों रिएक्शन है, जिंक और कॉपर के बीच में रिएक्शन हो रही है। ये क्या है, जिंक है, दिस इज व्हाट कॉपर। तो हमें देखना ये है कि कौन क्या कर सकता है। सी इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज पोजीशन ऑफ जिंक इज मोर सुपीरियर टू द पोजीशन ऑफ कॉपर। देख रहे हैं, जिंक की पोजीशन कॉपर से ऊपर है। तो जो एलिमेंट ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है और जो नीचे है वो कम रिएक्टिव है। तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस टू लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो हम एक वो बना सकते हैं याद करने के लिए कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस टू हाईली रिएक्टिव
can displace to less reactive, can displace to less reactive, highly reactive less reactive को displace कर सकता है, less reactive, highly reactive element can displace to less reactive element, एक चीज ये है। तो अब highly reactive इसमें क्या है, highly reactive देखिए जिंक highly reactive है, ये किसको डिस्प्लेस कर सकता है, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। तो जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक किसको, कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है, बट कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। अगर कॉपर चाहे कि जिंक को डिस्प्लेस कर दे तो नहीं कर सकता। तो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, दिस रिएक्शन इज पॉसिबल। दिस इज अ ट्रू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, this is appearing like a displacement reaction but this displacement reaction cannot take place, ये displacement reaction नहीं हो सकती। तो हमें देखना ही होगा हमेशा कि आप ऐसे नहीं कि सीधे सीधे displacement निकालें, displacement वही जो हो सकता है। तो this reaction is possible, this is not possible, ये क्या है, this is possible, ये reaction possible है, zinc can displace, this reaction is possible, this is not possible, ये possible नहीं है। इसी तरह से कोई हम एक और reaction लेते हैं, मान लीजिए है ना, more reactive element can displace the hydrogen from acid, क्या है, more reactive element can displace hydrogen from acid, element can displace hydrogen from acid, एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है कोई एलिमेंट, कैसे, मान लीजिए हमने रिएक्शन कराया किसका, जिंक का, किससे, H2SO4 से। तो जिंक रिएक्ट्स विद H2SO4 एंड गिव्स ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, टिपिकल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि जिंक ने हाइड्रोजन को अलग किया। तो वो एलिमेंट जो हाइड्रोजन से ऊपर है दे कैन डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, राइट। जैसे मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद H2SO4 एंड गिव्स मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 प्लस हाइड्रोजन। तो ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। मान लीजिए हम मैग्नीशियम से ना करा के सोडियम से करा दें, तो सोडियम रिएक्ट्स विद H2SO4 एंड गिव्स सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन। तो हर जगह आप देख रहे हैं कि क्या है, हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहा है, हाइड्रोजन अलग हो रहा है। तो ये क्या है, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पोटेशियम से करा दीजिए, मान लीजिए एसिड की, पोटेशियम रिएक्ट्स विद H2SO4 एंड गिव्स पोटेशियम सल्फेट K2SO4 प्लस हाइड्रोजन, है ना। इसको बैलेंस कर लें आप, मान लीजिए यहाँ 2 पोटेशियम तो यहाँ 2 लगा दीजिए इस तरह से, राइट। इनके नाम भी आप लिख सकते हैं, नाम लिखना जरूरी होते हैं। दिस इज व्हाट जिंक सल्फेट, है ना, सॉल्ट बना क्या, जिंक सल्फेट। ये क्या है, दिस इज मैग्नीशियम सल्फेट, इट इज सोडियम सल्फेट। तो एवरीवेयर यू आर ऑब्जर्विंग कि हाइड्रोजन गैस इज डिस्प्लेसिंग, हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है, ठीक है नहीं। और पोटेशियम H2SO4 से रिएक्शन करके क्या दे रहा है, पोटेशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हो रही है। तो इस तरह से ये क्या हुई, दिस वाज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम वो एलिमेंट जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो एसिड से हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि ये एलिमेंट डिस्प्लेस कर दें, लाइक मान लीजिए आप गोल्ड ले लेते हैं और गोल्ड H2SO4 से रिएक्शन करा दें, तो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, है ना। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस नहीं होगी। तो नाउ दीज आर व्हाट ऑल द रिएक्शंस आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस द एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट एंड मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। अब एसिड कोई भी हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, या कोई भी हो सकता है। तो इस तरह से आपको ये देख लेना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि किसी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को करने से पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज का पता होना जरूरी है। और अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज समझ लिया है, इसको याद कर लेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है सारी इजी हो जाएंगी। देयर आर मैनी अदर एग्जांपल्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिनको आप प्रैक्टिस करके इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।